राधे राधे भक्तों, आज हम जानेंगे रथ सप्तमी के दिन किस देवता की पूजन होती है, कौन सा मुहूर्त है, किस विधि से पूजा करें, ये सभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। रथ सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। लोगों को अच्छा स्वास्थ्य, शक्ति और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा आराधना करने से जीवन में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। बोलो सूर्य देव की जय। हिंदू धर्म में रथ सप्तमी का पर्व भगवान सूर्य को समर्पित है। यह दिन विशेष रूप से स्वास्थ्य, शक्ति और सफलता की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव की पूजा आराधना करने से जीवन में उन्नति और समृद्धि आती है। इसके साथ ही जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि 4 फरवरी दिन मंगलवार को सुबह 4:37 पर शुरू होगी और अगले दिन 5 फरवरी बुधवार को देर रात 2:03 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार रथ सप्तमी 4 फरवरी को ही मनाई जाएगी। इस दिन रथ सप्तमी स्नान का शुभ मुहूर्त 4 फरवरी दिन मंगलवार को सुबह 5:23 से लेकर 7:08 तक रहेगा। रथ सप्तमी पर इस विधि से करें पूजा। तो आइए जानते हैं कि रथ सप्तमी के दिन पूजा विधि क्या है। रथ सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठकर शुभ मुहूर्त में स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। फिर पूजा स्थल को साफ करें और फूलों से सजाएं। सूर्य देव की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। सूर्य देव को गंगा जल से स्नान कराएं और चंदन, रोली, सिंदूर आदि से उनका श्रृंगार करें। उन्हें पुष्पमाला पहनाएं और धूप दीप दिखाएं। तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ दें। अर्घ देते समय यह मंत्र बोलना चाहिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। मंत्र का जाप करें। सूर्य देव को गुड़, तिल, वस्त्र और रोटी का भोग लगाएं। पूजा के अंत में सूर्य देव की आरती करें और लोगों में प्रसाद का वितरण करें। रथ सप्तमी के दिन व्रत रखने का भी विधान है। व्रत रखने वाले लोग दिन भर उपवास रहते हैं और शाम को व्रत का पारण करते हैं। सूर्य देव स्वास्थ्य और शक्ति के देवता हैं। उनकी पूजा करने से शरीर स्वस्थ रहता है और शक्ति मिलती है। सूर्य देव आयु के देवता भी माने जाते हैं। उनकी पूजा करने से आयु में वृद्धि होती है। सूर्य देव की कृपा से जीवन में लोगों को सफलता प्राप्ति होती है। रथ सप्तमी का पर्व सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर है। इस दिन उनकी पूजा करने से जीवन में उन्नति और समृद्धि आती है। आइए भक्तों, अब सुनते हैं सूर्यदेव की पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर से रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्यदेव की पूजा अर्चना करती थी। साथ ही रविवार का व्रत करती थी और कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्यदेव को भोग लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी।
पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज़्यादा जलने लगी, तो वह उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहाँ से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्य देव को व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चाल का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। जब उसे बेहद आश्चर्य हुआ, तब से बुढ़िया अपनी गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। कुछ दिन में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देख पड़ोसन और जलने लगी। उसने अपने पति को समझा बुझा उस नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उससे आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देव को उस पर करुणा आ गई। उसी रात सूर्य देव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। तो भक्तों, ये थी सूर्यदेव की कथा। जानकारी पसंद आने पे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।